ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम करते हैं डेप्रिसिएशन के केसेस। हम डेप्रिसिएशन के केस कर रहे थे और हमने इसके 2 केस खत्म किए थे, है जी। जो 14th क्वेश्चन में आया वो भी हमने खत्म किया था। आओ आगे बढ़े, केस नंबर 3 करते हैं। डेप्रिसिएशन का केस नंबर 3 करते हैं। जब बहुत सारे बच्चे आएंगे ना तो उठ के जरा उसको होल्ड वो कर देना, पॉज कर देना, ठीक है जी। आओ केस नंबर 3 करें। केस नंबर 3 देखते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से लिखो मेरे साथ। केस नंबर 3 कुछ ऐसा सा दिख रहा है। केस नंबर 3, मान लो मशीन गिवन है 2017 एंड 2018। हमारे पास मशीन गिवन है 2017 2018। 2017 का बैलेंस है 5 लाख और 18 का बैलेंस है 7 लाख। लो जी, आप भी लिख लो मेरे साथ। मशीन का बैलेंस है 5 लाख और 7 लाख और यहां दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे माइनस लिख के। ये है 2 लाख और ये है 2.5 लाख। आगे फटाफट, ये है 2 लाख और 2.5 लाख, ये दिया हुआ। और नीचे इस बार नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर, बड़े गौर से देखना और बड़े गौर से समझना। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन costing rupees 1,40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, ऐसे लगा के ब्रैकेट लगा के, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट रुपीज 80,000 sold for rupees 35,000। लो जी, 80,000 sold for rupees 35,000। ये 80,000 है, मैं थोड़ा यहां कर देता हूं ताकि खुल के नजर आ जाए। लो जी, ठीक है जी, ये केस है। ये केस करो आप, आ जाओ फटाफट जल्दी से। लो जी, अब ऐसे वाले केस में हम 3 अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट? हम 3 अकाउंट बनाएंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट जल्दी से। मैं 3 अकाउंट बनाता हूं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक के नीचे एक आए, लेकिन अब यहां जगह नहीं है। लेकिन आप एक के नीचे एक बनाना, एक लाइन में 3 अकाउंट बनाओगे आप, एक लाइन के अंदर। आ जाओ फटाफट। 2 और मैं यहां बना देता हूं तीसरा, लेकिन आप एक लाइन में बनाना। सबसे पहला अकाउंट आप बनाओगे मशीन अकाउंट, दूसरा अकाउंट आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट आप बनाओगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। लो जी, ये हो गए आपके 3 अकाउंट। फटाफट आ जाओ मेरे साथ, आप भी जल्दी बना लो रफ के अंदर, जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। हो गए 3 अकाउंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? बैलेंस डालते हैं। आपको मालूम है मशीन एक असेट्स है। असेट्स का बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से। ये लो मशीन का बैलेंस 5 लाख। बिल्कुल शांति के साथ देखो, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ऐसे ही आती है, ठीक है। आराम से शांति के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं करना। जहां समझना है वहां रोक देना। इससे रुको 1 मिनट, दोबारा समझाओ। ये देखो क्या लिखेंगे हम? 2 हो गया। ओपनिंग बैलेंस यहां, तो क्लोजिंग कहां जाएगा? लो 7 के साथ डाल दो। कितना है क्लोजिंग? लो बस, रुक जाओगे। हो गया, समझ आ रहा है यहां तक? बैलेंस ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रोविजन यहां से स्टार्ट होता है।
बाय बैलेंस बीडी कितना है, ये लो 2 लाख, और यहां पे एंड होगा कितना है, बोलो। कुछ किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया खास, यही काम किया बस अभी तक, और कुछ नहीं किया, सिर्फ बैलेंस डाले, ओपनिंग क्लोजिंग, और कुछ नहीं किया। अब देखो, सुनो मेरी बात, इधर देखो गौर से, जो पॉइंट नोट करना है उसे अंडरलाइन करो, जो बात नोट करने वाली है। देखो क्या बोलता है, साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन, पूरी मशीन नहीं बिकी, एक मशीन का पार्ट बिका है, और वो मशीन का जो पार्ट है वो है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या लिखा है, कॉस्टिंग ₹1,40,000। सर अगर कॉस्टिंग ना दिया होता, अभी मत सोचो, आगे आएगा मैं सारे केस करवाऊंगा, ठीक है। अभी कॉस्टिंग दिया हुआ है, और आपको मालूम है ये जो मशीन की वैल्यू है ये भी क्या दी हुई है, कॉस्ट। जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो मशीन की वैल्यू किसमें दी होती है, हमेशा कॉस्ट के अंदर। भाई ये 2 बातें नोट रखना आप, मैंने लिखवाया भी था आपको, whenever we are operating with provision for depreciation account, मशीन की वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है। अब देखो क्या बोलता है, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹1,40,000, यानी हमने पूरी मशीन में से 1,40,000 की मशीन को बेच दिया। बेच दिया तो लो, सबसे पहले इस अकाउंट के अंदर से 1,40,000 निकाल दो, मशीन घट गई, मशीन का घटना क्रेडिट, तो लो इसको यहां से निकालो 1,40,000, और इसे कहां भेज दो, इसे भेज दो बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सुनो मेरी बात, शांति के साथ करना, बिल्कुल शांति के साथ, खबरदारी मत करना, आराम से शांति के साथ। कुछ नहीं किया मैंने, जो मशीन हमने बेची उसकी कॉस्ट वैल्यू दी थी, मैंने यहां से निकाल दिया और यहां भेज दिया। ये देखो यहां भेज दिया मैंने, ये ना, और यहां लिखो टू मशीनरी अकाउंट, फाइन। ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट है, होगी बात कर रहा हूं, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये 11th क्लास का टॉपिक हमने किया नहीं, 11th क्लास में कोई भी मैडम इसको करवाती नहीं है, लेकिन सीए में जैसे जाओगे ना फाउंडेशन में, पहला क्वेश्चन इसी का आता है डेप्रिसिएशन के अंदर। तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कंपनी क्या करती है, जब कभी किसी मशीन को डिस्पोज करती है, सेल करती है, चाहे फुल मशीन को चाहे पार्ट ऑफ मशीन को, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल देती है, ताकि जो असेट्स का अकाउंट है वो डिस्टर्ब ना हो। आप देख रहे हो, आप जो 11th क्लास में करते थे वो ये 2 काम करते थे, याद है। एक मशीन बिकती थी, याद करना, एक मशीन बिकती थी और आप यहां से उसका डेप्रिसिएशन उठाते थे और यहां भेज देते थे, याद है, और कुछ पैसा बैंक में आता था, फिर आप निकालते थे प्रॉफिट हुआ के लॉस। सही करा ना, ये काम आप करते थे। बस जो काम आप यहां करते थे अब उसे एक अलग अकाउंट में कर रहे हो। जो मशीन बिकी, जो हमने डिस्पोज की, उसका हमने एक अलग से अकाउंट खोल दिया, मशीन डिस्पोज अकाउंट, ताकि असेट्स के अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, इसमें कुछ भी चेंजेस ना आए, तो हमने अलग से एक अकाउंट खोला। ये बड़ा अकाउंट नहीं है, इट इज नॉट समथिंग वेरी बिग। जो मशीन बिकी है ना उसका अकाउंट खुला है। कौन सी मशीन बिकी है, कॉस्टिंग ₹140, इसका अकाउंट, यानी मशीन से उसको निकाल दिया बैलेंस को और डिस्पोजल पे डाल दिया, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये देखो इस अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आएगी, ये खत्म हो गया। इसमें एक ही एंट्री आएगी, जो मशीन बिकी हमने उसको निकाल दी। लेकिन जो चीज नोट करने वाली वो ये कि हमें यहाँ कॉस्टिंग दिया हुआ है, कॉस्टिंग, ये नोट करने वाली बात है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस्टिंग, तभी ये काम आराम से हो गया। सर अगर कॉस्टिंग ना दिया होता, रुको यार सब बताऊंगा, पहले देखो क्या किया हमने फर्स्ट केस के अंदर। कॉस्टिंग दिया था, वहां से मशीन निकाली, यहाँ डाला, ठीक है। इस अकाउंट को बंद कर लो, इसे अभी के अभी क्लोज करो। बताओ कितना आया जल्दी से, यहाँ कितना आया, 8,40,000, और यहां भी कितना आया, 8,40,000, और उनमें से 5 माइनस किया तो कितना बचा, ये क्या है, 2 बैंक, ठीक है जी, परचेज ऑफ मशीन। इसके नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में परचेज ऑफ मशीन। और हाँ, आपको मालूम है व्हेनेवर यू परचेज अ मशीन इट्स अ आउटफ्लो ऑफ कैश, बट विच कैश,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। कहाँ माइनस होगा जाके? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीन इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। जब कभी भी हम मशीन परचेज करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन आउटफ्लो ऑफ कैश है, पैसा जाएगा, आएगा नहीं, पैसा जाएगा। ये देखो हो गया पहला काम। सिर्फ 4 चीजें निकल के आएंगी, 1 2 3 4, चारों मिल गई तो हो गया चमत्कार। सिर्फ 4, 5वीं नहीं आएगी। देखना आप, तीनों अकाउंट से 4 चीजें निकल के आएंगी। पहली निकल गई पहली। ये कहा जाएगी? इन्वेस्टिंग में माइनस। और अगली देखते हैं अब क्या हुआ। देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट ₹80,000। ये जो मशीन बिकी इसमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने? 80,000। मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन का पैसा जो ये मशीन बिकी वो कहाँ पे है? वेयर इज द मनी? जो मशीन थी हमारे पास उसका डेप्रिसिएशन काट रहे थे हम हर साल, वो कहाँ है पैसा? कौन से अकाउंट में पैसा है? प्रोविजन में। इसमें से 80,000 निकालो और इस मशीन को दे दो। अभी निकाल दो 80,000। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखो 80,000। निकाल दिया 80,000, बाहर निकालो और कहा भेज दो इसे? टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। ये सिंपलेस्ट मेथड है इसको करने का। ये सिंपलेस्ट मेथड है इसको करने का, सिंपलेस्ट मेथड। लो जल्दी से देखो इधर क्या किया मैंने, इस मशीन का डेप्रिसिएशन यहां से निकाला और यहां भेज दिया। भेज रहा हूं, ये देखो आ गया, यहां आया, क्या लिखा मैंने? अब देखो सुनो मेरी बात, याद नहीं रखना, ये क्रेडिट है यहाँ और यहाँ डेबिट। ये कहा है यहाँ पे? डेबिट। यहाँ कहा है? डेबिट। यहाँ से 80 निकाला और यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब आगे इस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, ये खत्म, ये अकाउंट खत्म हुआ। हाँ यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है। यहाँ से पैसा निकाला, इस अकाउंट में भेज दिया, ठीक है। ये मशीन 140 की बिकी, इसमें 80 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है जी। आ जाओ इधर देखो, सुनो मेरी बात गौर से। इस अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं होगी, इसे क्लोज करो। अब क्लोज करें, कितना हो जाएगा बताओ तो? 3,30,000। यहाँ भी 330। और सुनो मेरी बात, कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ? और ये 130 जो आया मालूम है क्या है? ये 130 है बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। मालूम है इसका क्या किया जाएगा? मालूम है क्या करते हैं इसका? इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। यही वो डेप्रिसिएशन है जो आप प्लस करते थे आज से पहले, अब निकालना पड़ेगा। अब आप बड़े होते जा रहे हो, पहले 13 क्वेश्चन में आपने डेप्रिसिएशन बहुत बार प्लस किया, याद है आपको? अब आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो निकल गया फाइन। एक आइटम यहां से निकला, एक यहां से निकला, 2 चीजें निकल गई। मैंने बोला ना 1 2 3 4, 4 से बढ़ के कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 4 चीजें आएंगी तीनों अकाउंट से। एक यहां से आ गई, एक यहां से। इसमें सिर्फ एक एंट्री पास की, कौन सी? मशीन डिस्पोज की, यहां से निकाला, यहां डाला। इसमें भी एक ही एंट्री पास की, कौन सी? 80,000 यहां से निकाला, ये डाल दी, बात खत्म। और कुछ नहीं किया, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए, 2 चीजें आ गई। और इसकी बात करते हैं, इसमें क्या देखो, 140 की मशीन बेच रहे हैं, 140 की डिस्पोज की, उसमें से 80,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन का आ गया, फाइन, ठीक है जी। और कुछ बैंक में भी आया, कितना? सोल्ड फॉर ₹35,000। कितना आया बैंक में? 35,000। तो लिखो यहाँ पे बाय बैंक। $35,000 ये दिया हुआ सामने, सोल्ड फॉर ₹35,000 आ गया। जो पैसा बैंक में आया, सेल ऑफ मशीन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये पैसा कहाँ जाएगा मालूम है आपको? 35,000। ये 35,000 जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लस हो जाएगा। सेल ऑफ मशीन है ना, ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तीसरी चीज भी आ गई। अब मुझे बताओ, जो मशीन हमने डिस्पोज की, उसको डिस्पोज करने के बाद हमें नुकसान हुआ या हमें प्रॉफिट हुआ? ये देखो 140 की मशीन हमने डिस्पोज की, कितनी? 1,40,000 की मशीन डिस्पोज की। 80,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन के पड़े थे, 35,000 हमें बेच के मिला, 25,000 का लॉस आया। कितने का लॉस आया? 25,000 का लॉस हुआ। और सुनो ना, ये लॉस रहा 25,000, इसको लिखो बाय SPL। और मालूम है ये कहा जाएगा?
ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बोलो ना, बोलो जल्दी, प्लस हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम, ये वहां भी था 11th क्लास में, आपने पूछा था मेरे से एसपीएल क्या है, मैंने कहा था 12th में समझाएंगे, अभी टाइम आ गया समझा देंगे आपको। 12th क्लास के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। कंपनी के अंदर जब कभी भी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो हम एसपीएल बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वैसी ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा फॉर्मेट का डिफरेंस है, बेसिक चेंज नहीं होता, बेसिक वही है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है। हम इसे एसपीएल कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th क्लास में क्या बनाते थे यार, पार्टनरशिप में क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी बनाया ना बीच में एक क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या बनाएंगे, इसके में कंपनी में, जब कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, व्हेनेवर वी आर अकाउंटिंग फॉर अ कंपनी, क्या बनाते हैं, एसपीएल। सॉरी बेटे, लॉस निकल के आया ना, देखो ना आप, 140 की मशीन, 80,000 हमारे पास पड़े थे डेप्रिसिएशन, 35 बेच के आ गए तो 25 का लॉस हो गया, और ये अकाउंट अपने आप से क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। लो अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा था आपसे 4 चीजें निकल के आएंगी, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 5वीं कोई चीज निकल के नहीं आती। इस अकाउंट में से सिर्फ 4 चीजें निकल के आएंगी। इन 3 अकाउंट से आपको 4 चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर आप ये अकाउंटिंग सही से नहीं सीख पाए तो इन्वेस्टिंग भी गलत हो जाएगा, ऑपरेटिंग भी गलत हो जाएगा, दोनों अकाउंट गलत हो जाएंगे, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, आपके दोनों गलत हो जाएंगे अगर आपने ढंग से नहीं सीखा। सुनो मेरी बात, एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ घुसेड़ दिया गया किताब में, एक ही अकाउंट में एक अकाउंट बनाया गया, सब कुछ उसके अंदर है। आप नहीं समझ सकते ठीक ढंग से, सच्ची बता रहा हूं तेरे को, अभी कोशिश करके देख लो, आप चाहो तो किताब की कोशिश करके देख लो। जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो और नीचे एडजस्टमेंट दिए हो तो 3 अकाउंट बनाने जरूरी है। आप 3 अकाउंट बनाओगे, गलती कभी भी नहीं होगी, 100% प्रूफ। मैं दोबारा बनाऊं क्या इसको, फिर बनाऊं क्या एक बार, फिर बनाओ एक बार, तीनों अकाउंट है आपके पास लिखा हुआ, देखो कितनी जल्दी बनता है ये, अगर समझाना ना हो। ये तीनों अकाउंट, ये देखो आप फटाफट से लो, मैं फिर बनाता हूँ एक बार इसी के ऊपर। ये देखो सिर्फ एक एक एंट्री है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक एंट्री। अब गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक एंट्री सिर्फ। ये लो, आप तो बना चुके ना, आप तो बना चुके हैं। जो पहली चीज नोट करनी है वो क्या, कॉस्ट। ये भी क्या है, कैसे पता लगा कॉस्ट है, क्योंकि नीचे प्रोविजन दिया हुआ। ठीक है जी, चलो आ जाओ, ये देखो फटाफट से, 1, 2, 3। ठीक है जी, पहला अकाउंट, दूसरा और तीसरा, लो 3 अकाउंट। देखना फटाफट जल्दी से आप, इसका बैलेंस बीडी, इसका यहां पे सीडी, इसका बीडी यहां, इसका सीडी यहां। ठीक है जी, लो फटाफट हुआ, देखिए गौर से क्या हुआ। इसका बीडी कितना जल्दी बताओ, इसका सीडी, इसका बीडी और इसका सीडी, हो गया खत्म, बस डाल दी पोस्टिंग। अब देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 140, 1,40,000 की मशीन को डिस्पोज किया गया, मशीन घट गई। मशीन का घटना कहां भेजू इसको, बाय, और यहां क्रेडिट, ये आ गया देखो टू मशीनरी अकाउंट, कहा हो गया खत्म, ये अकाउंट खत्म, इसमें और कुछ नहीं आया, फिनिश हो गई स्टोरी खत्म। इधर डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट 80,000, इस मशीन पे जो 80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो पैसा कहाँ है, इस अकाउंट में है। यहां से निकालो बाहर, ये निकाला, कहां भेजा मैंने जल्दी बताओ, टू, ये आया 80,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो ये खत्म, और कुछ नहीं, बैलेंस तो निकालना पड़ेगा लेकिन खत्म हो गया, और एंट्री कुछ नहीं। अच्छा, जो मशीन हमने बेची उस पर डेप्रिसिएशन 80,000 मिल गया, कितना पैसा बैंक में आया, बाय बैंक 140 की मशीन को डिस्पोज किया, 80,000 डेप्रिसिएशन से हमने कवर कर लिया, 35 बैंक में आ गया। लॉस हुआ कि प्रॉफिट, सर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ,
ये चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस हो गया, ये ऑपरेटिंग के अंदर प्लस हो गया, यहाँ आपने निकाला एक बैलेंस और यहाँ आपने निकाला एक बैलेंस, लो खत्म कहानी। इतना सा काम है। मैं सच बोलता हूँ सबसे आसान मेथड है डेफिनेशन सीखने का, सबसे आसान मेथड, मेरा विश्वास करो आप, सबसे आसान, ये सबसे आसान मेथड है डेफिनेशन सीखने का। अगर मैं आपको एक अकाउंट में सिखाऊं तो फिर रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, वो हम कभी भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई बेशक 3 अकाउंट बना रहे हैं, लोग 2 बनाएंगे या कोई 1 बनाएगा, हम 3 बना रहे हैं। अरे छोटे छोटे 3-3 लाइन के अकाउंट हैं, इसमें सिर्फ 1 एंट्री, इसमें सिर्फ 1 एंट्री और इसमें 2 एंट्री है बस। और क्या, ये तो बैलेंस निकल के आया। सर अगर प्रॉफिट होता तो यहां आ जाता, यहां आ जाता 2SPR इधर आ जाता। तो प्रॉफिट होकर क्या करते हैं, माइनस करते हैं ऑपरेटिंग में, किया ना आपने गेन और सेल ऑफ मशीनरी, माइनस करते थे। अभी लॉस आया तो हम यहाँ पे प्लस करें, इतना सही काम है, इतना सही काम, ठीक है जी। 1 एंट्री इसके अंदर, 1 एंट्री इसके अंदर और 2 एंट्री और कुछ भी नहीं है। अभी आप चाहो तो एक सारे अकाउंट, एक अकाउंट के अंदर सब कुछ घुसेड़ के करके देख सकते हो एक क्वेश्चन, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ अगला केस करते हैं, एक और केस करते हैं, ये तो बहुत इजी है, थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। आ जाओ, लो ये कौन सा केस है, इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो आज केस भी नहीं कर पाओगे आप। आ जाओ केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 लिखो, केस नंबर 4 सेम ऐसे दिया हुआ मशीनरी और 2017 और 18 ओपनिंग बैलेंस 7 लाख, क्लोजिंग 9 लाख, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस 7 लाख, क्लोजिंग 9 लाख, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। और नीचे ये कॉस्ट होती है हमेशा, अगर नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो मतलब ये क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 लाख और 380। ये ऐसे करके लिखा होगा, घबराना मत, ऐसे ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा, घबरा मत जाना, ठीक है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिखता नहीं, आप लिख सकते हो नीचे, ठीक है। और नीचे ये दिए, देखो एडजस्टमेंट दिए, नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन, नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग, सुनो मेरी बात, कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग ₹2,50,000 और ब्रैकेट में बोलता है बुक वैल्यू 1,20,000, सोल्ड लो, ऐसे भी आपको हिला सकता है वो, जबकि है कुछ भी नहीं, तो बड़ी बात नहीं है। वही 3 अकाउंट आप फटाफट से बनाते हैं, जल्दी से 3 अकाउंट बनाए। ये रहा तीसरा, पहला अकाउंट, ये रहा आपका दूसरा अकाउंट और ये रहा आपका तीसरा अकाउंट। एक लाइन में बनाना, वर्किंग नोट लिख के। ये हमारा मशीनरी अकाउंट, सर हर बार मशीनरी आएगा क्या, अरे कुछ भी आ सकता है यार, हो गया। तीसरा लो, बना दे तीनों अकाउंट, डालो बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग जल्दी से। अरे ये पेंसिल तुमसे छोड़ दो यार, ये लो BD CD, BD CD, लो इसका BD क्या है 7 लाख, CD 9 लाख, इसका BD कितना है 3 लाख और इसका, लो जी ये तो डाल दिया आपने, हो गया। मुझे बताओ कितने की मशीन डिस्क्लोज की हमने,
कितने की? एक अकाउंट खत्म हो गया, पहला वाला अकाउंट फिनिश। 250 की मशीन। अब सुनो क्या है, नोट क्या करना है पता है? कॉस्टिंग दिया होना चाहिए, कॉस्टिंग। अगर कॉस्टिंग नहीं दिया होगा, अरे रुको ना, पहले कॉस्टिंग वाला कर लेना, आगे करेंगे, सारे केस करेंगे। 8 केस है, 8, अभी चौथे में 4 केस और पड़े, और जब तक ये केस खत्म नहीं होंगे ना, आज हम अकाउंट की क्लास खत्म नहीं करेंगे। इसके केस खत्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट के केस खत्म करेंगे, फिर अकाउंट्स की क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, आ जाओ, आप चौथे केस पे हो। ये लो, कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000। ठीक है जी, लो तो यहाँ क्या आएगा? 2,50,000, और क्या होगा यहाँ पे? बाय। और हाँ सुनो मेरी बात, आप पूरा लिखोगे टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। मेरे वाला काम मत करना, तुम पूरा काम करोगे। ये देखो, ये अकाउंट खत्म हो गया, आप चाहो तो बंद कर लो, लेकिन उसके पहले यहाँ डाल लो क्या? टू मशीन अकाउंट, कितना? लो जी, एक अकाउंट खत्म, इसे बंद कर ले पहले, और इसे बंद करें, कितना हो गया? 11,50,000। ये लो, क्या निकल के आया? 4.5 लाख। और सुन लो मेरी बात, अच्छे से अच्छा बच्चा, होशियार से होशियार बच्चा, मेरी ये बात मानना, जब कभी भी आप ये करो ना, तो यहाँ ऐसे सर्कल करके उसी ब्लू पेन से यहाँ लिख दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। पता क्यों? नहीं तो आप भूल जाओगे डालना, सच्ची कहता हूँ, आप पक्का लिखना। मैं अपने बच्चों को, प्रीतियों को हमेशा लिखवाता रहा, लास्ट तक लिखवाता रहा, आप ऐसे लिखना जरूर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पता है क्या लिखा जाता है? 2, और ब्रैकेट में लो लिख लेना, परचेज मशीन। एक अकाउंट खत्म हो गया, और दूसरे की बारी है। सर डेप्रिसिएशन नहीं दिया, फंस गए आप। फॉर्मूला याद करो, पहले दिन मैंने फॉर्मूला दिया, करो फॉर्मूला, लिखवाया था मैंने, है? कॉस्ट प्राइस माइनस दिया ना डेप्रिसिएशन, लेकिन छिपा के दिया है इस बार, आपको हरा नहीं सकता है। मैंने आपको लिखवाया था, कॉस्ट प्राइस माइनस बुक वैल्यू इक्वल टू डेप्रिसिएशन। बोलो कितना कॉस्ट प्राइस है? बुक वैल्यू कितनी है? कितना है डेप्रिसिएशन? 1,30,000। कितना है डेप्रिसिएशन? 1,30,000। कहाँ है वो डेप्रिसिएशन? निकाले यहां से, निकाल लो। कहाँ भेजोगे इसको? भेज दो, ये भी खत्म, और यहां भेजो इसको। बस हो गया खत्म, दिस अकाउंट इज ओवर। इसे बंद कर लो अब साथ के साथ। ये कितना हो गया? 5,30,000। 5,30,000 हो गया नहीं? 5,10,000। ठीक है, ठीक। हाँ, शेरू आया हुआ आज। 5,10,000 अभी 2 ही दिन का हुआ है, लेकिन करना ठीक है इसे। 5 लाख धीरे, मैंने बोला लेट क्यों हुई थी, फिर पता लगा अरे 2 ही दिन की धीरे चल रही होगी। 5,10,000। ये देखो 3, तो कितना बचा? ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आया, ऐसा जरूरी नहीं है, और सारी बातें आप समझो ये भी जरूरी नहीं है। मैंने सोचा दिमाग में जितनी लेट की हो गई आज, आई नहीं, तो मुझे याद आया वो अभी 2 ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे चल रही होगी ना, बच्चा धीरे चलते हैं ना। आ जाओ, तो क्या हुआ? ये देखो क्या निकल के आया। ओए सुनो इधर, वापिस आओ, क्या आया? बाय। और सुनो मेरी बात, इसका क्या करोगे आप? इसका क्या करोगे? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। लो आ जाओ फटाफट, सुनो मेरी बात इधर देखो, आप गौर से, खत्म हो गया सब कुछ, गेम ओवर। मशीन 2,50,000 की डिस्पोज की, 1,30,000 डेप्रिसिएशन से निकल गया। बैंक में कितना आया? ये 90,000 कहाँ जाएगा? पहले बोलो मेरे को जल्दी से, 90 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। इनफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो। अब सुनो मेरी बात, 2,50,000 की मशीन डिस्पोज की, 1,30,000 हमें मिल गया यहाँ से डेप्रिसिएशन से, 90,000 बैंक में आया। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? 30 का लॉस। कितने का लॉस? 30,000 का लॉस हुआ। ये लो फिर, और ये लॉस मालूम है कहाँ जाएगा? बाय एसटीएल अकाउंट लिखो, और आपको अच्छे से मालूम है कि लॉस को हम क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4
चारों मिलके तो हो गया चमत्कार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये खत्म है, ये अपने बैलेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, हो गया बैलेंस 2.5 लाख। लेकिन बैलेंस करे बिना छोड़ना मत मेरी तरह, खुशी खुशी में लिख दो, ऐसे करके छोड़ना है। बैलेंस तो निकाला, कितना सुंदर बच्चे हैं ये लोग, हो गई बात खत्म है। ये है, ये बैलेंस निकला 5,10,000, ये से माइनस किया 3 लाख बाय डेप्रिसिएशन वो करंट ईयर। मैं पिछले वाले में ठीक लिखा था ना, साफ सुथरा, हर बार साफ नहीं लिख सकता मैं, बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने साफ लिखा था ना डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, इस बार मैंने ऐसे लिख दिया डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। 4 चीजें निकलेंगी 3 अकाउंट से, एक ही अकाउंट से 4 निकालते हैं बुक वाले, सब कुछ एक ही अकाउंट में डाल के, मैं कसम से बोलता हूँ। अब मैं आज मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी, आपकी क्लास में जितने बच्चों ने कैश फ्लो किया ना, जितने भी बच्चों ने, जितने भी ट्यूशन सेंटर से, जितने भी यूट्यूब चैनल से, जितनों ने भी किया है, मैं गारंटी देता हूँ डेप्रिसिएशन को सॉल्व नहीं कर सकते आज पहली बार में, अभी भी कंफ्यूज है। अब मैं सच बोलता हूँ, जितने भी बच्चों ने किया अपनी क्लास में पूछ लेना, वो डेप्रिसिएशन आपको समझा नहीं पाएंगे। एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ घुसेड़ दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कर क्या रहे हो। वो तुक्केबाजी है, वो तुक्केबाजी हो रही है, सच्ची बोल रहा हूँ, वो तुक्केबाजी है। ये सही मैंने, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ क्लास 11, मैं अपने आप से नहीं लाया हूँ। 11th क्लास में डेफिनेशन के चैप्टर में ये कंसेप्ट है, हमने देखा नहीं, हमने यहाँ तक देखा और छोड़ दिया, ये है, इसके क्वेश्चंस भी हैं और किसी को करवाए भी हैं, किसने किए, वो तुम्हारे स्कूल में करवाए थे, केबी 1 में करवाए थे। ये वही कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं 11th क्लास में, नया कुछ नहीं है। मैंने आपसे एक बार कहा भी था वहां पे कराते हुए, आगे 12th क्लास में इसका यूज आएगा एक चैप्टर में, ये वही चैप्टर है, उसी का यूज कर रहे हैं आप। हो गया 4th केस, आ जाओ केस नंबर 5 करते हैं, जल्दी आ जाओ, आगे समझ में आप नया, इधर मनीषा समझ में आ रहा, पीछे खुशी 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 आ रहा समझ में, मुश्किल तो नहीं ना बिल्कुल भी, अब तो कर जाओगे ना सारे केस। लो मैं एक टिपिकल केस करवाता हूं आपको और इसका आंसर आप निकालो। खुशी का नाम लेने से मुझे खुशी हो जाती है, मालूम है आपको, खुशी का नाम लेता हूं, मुझे लगता है खुशी हो गई। लो, और हमारे पास तो खुशी खुशी है, खुशी का स्केयर है, ये लो केस 5, लेकिन एक तो आती नहीं है, एक आती है। लो लिखो जल्दी से, केस नंबर 5 लिखो। मशीनरी की बने 2017-2000, अरे कोई बात नहीं, एक ही और केस ऐसे बनते हैं, ठीक है जी। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दिया होगा आपके पास 1,20 और 1,70। देखो कितना आपको घुमाएगा, अभी देखना इस क्वेश्चन में करते हुए, जरा गौर से देखना। बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिमाग से करने वाला काम है ये, अ पार्ट ऑफ मशीन, और ये आप खुद करोगे, कॉस्टिंग, ये देखो कॉस्टिंग दी है ₹1 लाख, sold during the year at a loss of 20% on its book value। सुनो मेरी बात, आराम से शांति के साथ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब सारे आगे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वाला है। ये देखो अब क्या बोलता है, अब मशीन कॉस्टिंग, पहली बात तो कॉस्टिंग गिवन है, आराम से कितने की मशीन कॉस्टिंग, 1 लाख। एक अकाउंट तो बन गया आपका, दूसरे में प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, लेकिन वो बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन इट्स बुक वैल्यू, और नीचे एक एडजस्टमेंट और है इसके साथ ही, सेकंड भी है, और वो उसमें क्या बोलता है, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज total depreciation charge during the year is ₹65,000। बड़े आराम से सुनो मेरी बात, इधर
इस मशीन पे नहीं जो बिकी, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज। सभी मशीन्स पे कितना डेप्रिसिएशन है? 65,000। फाइन। लो आप देखो आप कितने समझदार हो, मैं देखता हूँ आप क्या बना सकते हो। बनाओ फटाफट तीनों अकाउंट जल्दी से, मैं होल्ड करता हूँ 1 मिनट के लिए। आप अकाउंट बनाओ, मैं होल्ड करता हूँ। ओके हाँ इधर देखो, आ जाओ, सुनो मेरी बात। धीरे धीरे कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिख दिया आपने तीनों अकाउंट बन गए। देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बताता हूँ कितना खेल सकता है आपके साथ। वो सिर्फ आपको लैंग्वेज के ट्विस्ट में फंसा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। बात वहीं की वहीं घूम के आ रही है। ये देखो क्या बोलता है, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख। कॉस्टिंग है ना, तो पहले एक अकाउंट तो पूरा करें। क्या लिखे यहाँ पे और कहा भेजोगे इसको? लो इसको बंद करो, ये कितना हो गया? और ये भी 640। और ये क्या है? क्या लिखोगे? टू बैंक परचेज ऑफ मशीनरी। ये कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। हेलो तुमने लिखा इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे लिखना जरूर है आपने, जब तक ये पूरे प्रॉपर ना हो जाए। अब देखो इधर, ये तो कहानी खत्म हुई। इशू देखिए इधर ऊपर गौर से, डूब जाओ, यहां तक कहानी खत्म हो गई। सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है भाई? बुक वैल्यू तब पता लगेगी जब डेप्रिसिएशन पता लगेगा। या तो डेप्रिसिएशन बता दे या तो बुक वैल्यू बता दे। कॉस्ट तो दे रखी है 1 लाख की, लेकिन बुक वैल्यू तभी पता लगेगी जब हमें डेप्रिसिएशन पता लगेगा। लेकिन सुनो मेरी बात, उसने आपको बचा दिया क्या बोल के? द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹65,000। यानी जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो 65,000 ऑलरेडी गिवन है। सॉरी ये नहीं आ रहा है, कहां तक आ रहा है? ऊपर कर देते हैं। लो अब सुनो मेरी बात। इस बार पता उसने क्या किया? नया गौर से देखना। इस तरह क्या लिखा? टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 65,000। जो टोटल मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ना इस साल में, वो पहले से दे दिया 65। इस मशीन पे नहीं जो बिकी, टोटल 65,000। मालूम है क्या दिया उसने आपको इस बार? इस बार उसने आपको दे दिया ये जो आप हर बार निकालते थे, मालूम? बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर 65,000। इस बार ये पहले से उसने बता दिया 65,000 डेप्रिसिएशन है जो आप निकालते थे डेप्रिसिएशन। यानी ये उसने पहले से दे दिया, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हो। ये पहले से बता दिया, तो आप क्या करोगे? लो अब क्या होगा? 185, ये भी 185, तो कितना आया? 15,000। ये 15,000 किसका मालूम? इस मशीन, जो मशीन बिकी। हर बार ये दिया होता था ना, इस बार आपने निकाला। और ये कहा जाएगा मालूम है? ये कहा जाएगा टू, ये लो ये आया इधर देखो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। और यहाँ क्या आया? टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। अब सुनो मेरी बात गौर से, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात है। नाउ यू नो द बुक वैल्यू। बोलो क्या बुक वैल्यू आई? 1 लाख की कॉस्ट में 15,000 डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू कितनी आई? 85,000। कितनी आई बुक वैल्यू? 85,000। सुनो मेरी बात, ये कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दूं तो क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। तो 1 लाख में से माइनस किया 15,000, तो कितनी आ गई? 85,000। अब बोलता है सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन इट्स बुक वैल्यू। यानी जो मशीन हमने बेची वो हमने 20% लॉस पे बेची। इस पे बुक वैल्यू पे जरा निकालो तो कितना आया? 85,000 इंटू 20%, यानी 17,000 का लॉस आया। ये देखो ये घुमा की चीज निकली है बाय एसपीएल। कितना आया? 17,000। तो फिर बैंक में कितना पैसा आया होगा? सर 1 लाख की मशीन थी, 15,000 डेप्रिसिएशन का कवर कर दिया, 17,000 का लॉस हुआ, तो जो बच गया वो बैंक में आया। कितना बच गया भाई? 68,000। चलते जुड़े के बीच में रस्सी आई।
ठीक है जी, लो ठीक है जी, ये लो कितना हो गया 68,000। सुनो मेरी बात, इससे ज्यादा आपको घुमा नहीं सकता +2 में, इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता है। कितना घुमाया उसने, पहले उसने कॉस्ट दे दिया, यहाँ एक अकाउंट करवा दिया ना, उसने डेप्रिसिएशन दिया, लेकिन उसने क्या दिया, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी ये वाला अमाउंट पहले से दे दिया। जब ये दिया तो हमने ये निकाल लिया, और जैसे ही ये आया तो हमें पता लगा वी हैव सोल्ड दिस मशीन एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी आ गई 85,000। 85,000 पे 20% लॉस कितना आ गया 17,000। तो बचा हुआ पैसा क्या आया बैंक में, यानी ये कहाँ गया, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस ये कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 1 2 3 4, चौथी से पांचवी चीज नहीं निकलती, एक भी कम नहीं निकलेगी, एक भी ज्यादा नहीं निकलेगी। 1 2 3 4, 4 चीजें निकल गई। आप समझे मेरी बात, ये था केस नंबर 5। आओ एक केस और करते हैं, अब हम नजदीक है इसके खत्म होने के, आ जाओ केस नंबर 6 करते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको इन केसों की घर जाकर, क्या लगता है आपको, कितनी बार? सुनो, मालूम है क्या हुआ, बीपीएस स्कूल के बाहर खड़ी थी प्रीति और मैं, अकाउंट्स का पेपर था लास्ट टू लास्ट ईयर, और प्रीति ने मुझसे कान में क्या कहा, पापा मैं सारे के सारे डेप्रिसिएशन केस भूल गई कैश फ्लो के अंदर। और सुनो, अभी सिर्फ पेपर स्टार्ट होने में 20 मिनट पड़े थे, और उसने मुझे कहा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन के सारे केस भूल गई हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं बोला याद कर, चल रजिस्टर हमारे पास था, मैंने रजिस्टर निकाला, उसको बोला चल इसको लिखना स्टार्ट कर, कितने केस तू कर सकती है, केस लिख और उसका सोल्यूशन कर। वो पहले 3 केस कर पाई, फिर केस नंबर 4 में अटकने लगी, फिर मैंने दोबारा से 15 मिनट के अंदर 5 बार उसको ये केस करवाए, 5 टाइम्स। कौन से केस अगले बचे हुए 4th 5th 6th 7th and 8th, 5 बार मैंने करवाए 15 मिनट के अंदर, 5 बार। उसे ऐसा लगा कि ये केसेस के अंदर वो कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने कहा था बेटे कम से कम 10-10 बार ये केस कर लेना, लेकिन बच्चे पता क्या समझते हैं, सर पागल है, 10 बार कोई काम करता है क्या एक चीज को, बात करनी चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम है जो हमें 10 बार करने चाहिए। ये वही में से एक है। ये जो केसेस आप कर रहे हो ना, ये अलग अलग जगहों पे आपकी किताब में फंसे हुए हैं, अलग अलग किताबों के अंदर है, अलग अलग बार पेपरों में आए हैं। मैंने आपके लिए सब इकट्ठा करके जगह पे डाल दिया, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन फंसा नहीं सकता, ना अभी तक फंसाया पिछले 10 साल में। ठीक है जी, तो यही काम है। आओ आगे चले, केस नंबर कौन सा करने वाले हैं 6। आओ 6 देखते हैं, देखो फटाफट जल्दी से। ये है केस नंबर 6, फटाफट। ये है मशीन, फिर मशीन, फिर वही साल 2017-18, 2017-18। मशीन की वैल्यू 4 लाख और 5,20,000। ठीक है जी, और सामने दिया गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर डेप्रिसिएशन ये 1,30,000 और 1,70,000। लो जी, फिर क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर a part of machine costing rupees 50,000 was fully scrapped. और इसी के नीचे बोलता है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट टिल डेट ₹35,000। गौर से पढ़ना लैंग्वेज, ठीक है, गौर से लैंग्वेज को पढ़ना, क्या बोल रहा है, गौर से। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट टिल डेट ₹35,000। ठीक है, मशीन फुली स्क्रैप हुई, मतलब कंप्लीटली कंडम, कुछ पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, सब मशीन बिल्कुल खत्म हो गई।
ठीक है जी। लो ये आपके सामने है, आप बनाओ फटाफट जल्दी से, जल्दी करो है। हाँ 3 निकलेंगे है जी। बैंक 0 हो गया, कुछ पैसा नहीं आ रहा, स्क्रैप होगी ना, फुली स्क्रैप। आ जाओ जल्दी से, फटाफट करते हैं। ये 1 अकाउंट, ये 2 अकाउंट और ये 3 अकाउंट। सबसे पहले मशीन अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, 3 अकाउंट बनाने, आप बनाओ और इसको जरा आ जाओ। इतना हार्ड नहीं है, सुनो मेरी बात इधर गौर से, इधर इधर बस इधर देखो। हाँ जी इधर प्लीज, ये देखो, ये हमने डाल दिया बैलेंस, बैलेंस चल गए। और देखते हैं क्या बोलता है। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग में 50,000, कितने की गई? 50,000 की। इसको डालो यहाँ 50,000 और यहाँ क्या लिखोगे जल्दी से? बाय। ये कितना हो गया? 570। कितना आया? एक आइटम तो आ गया जहां लिखा जाएगा 2, और ये कहा जाएगा? ऑपरेटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा। लिख दो साथ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। लो जी, ये कहानी खत्म हो गई। आ जाओ आगे चले। इसको पहले यहां डालते 50,000 को, और यहां लिखो 2 मशीन अकाउंट। बात खत्म हो गई। आगे देखो क्या बोलता है। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? 35,000। कहां पड़ा है डेप्रिसिएशन? ये पड़ा 35,000, यहां पड़ा 35,000। ठीक है जी, यहां से उठाओ, कहां भेजोगे? $35,000। ठीक है जी, हो गया 35। लोग इस अकाउंट को बंद करो आप जल्दी से। कितना हो गया बताओ? कितना निकल के आया? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? लो ये भी निकल आया। और यहाँ बोलो ना, कुछ पैसा आया क्या? कुछ भी पैसा नहीं आया बैंक के अंदर, फुली स्क्रैप थी। तो क्या हुआ? लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़ना है और कुछ भी नहीं। और ये कहाँ चला जाएगा? बस इस बार बैंक में कुछ भी नहीं आया। अगर बैंक में कुछ नहीं आया तो इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं जाना। बात खत्म हो गई। कंप्लीटली स्क्रैप है, फुली स्क्रैप। बैंक में कोई पैसा नहीं आया। 3 चीजें निकल के आ गई, 1, 2 और 3। आया समझ में? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन केसेस। कल सर बेटा तो गिवन था टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन गिवन था कितना? 35,000। यहाँ डाला 35, यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। इस बार गिवन था ये, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन गिवन था। तो यहाँ से उठाया, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। क्या लिखोगे? 2 मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, 35,000 यहाँ भेज दिया मैंने उठा के इस मशीन को डिस्पोज की। मेरी बात सुनो, पता है क्या है? हम कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझो। हम क्या कर रहे हैं? हमने अलग से प्रोविजन बना रखा है, मशीन अकाउंट बनाया हुआ है। जो मशीन बिक रही है ना, उसको यहाँ से निकाल देते हैं और एक अलग अकाउंट के लिए खोल देते हैं। उस मशीन का जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक इकट्ठा हुआ, उसको यहाँ से निकालते हैं और यहाँ डाल देते हैं। यही काम हम कर रहे हैं। मान लो अगर कंपनी में 3 मशीन है, मान लो आपकी कंपनी में 3 मशीन है, M1, M2, M3। मान लो आपके पास 3 मशीन है, M1, M2 और M3, और तीनों का डेप्रिसिएशन आप काट के इस अकाउंट में डाल रहे हो प्रोविजन के अंदर। ठीक है, जो मशीन बिकेगी, जिस भी मशीन को आप बेचोगे, सिर्फ उसी मशीन का जितना डेप्रिसिएशन आपने इकट्ठा किया होगा उसी को यूज कर सकते हो। दूसरे के पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते, दूसरी मशीन के पैसे को आप छू नहीं सकते। ठीक है जी, दूसरी मशीन के पैसे को आप टच नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप वही काम यहाँ कर रहे हो,
ये मशीन अकाउंट था, एक मशीन बिकी, कितने की मशीन बिकी? 50,000। आपने यहां से 50 निकाले, मशीन के अकाउंट को बंद कर दिया। जो मशीन बिकी उसका नया अकाउंट खोल दिया, वहां से 50 निकाले, यहाँ डाल दिए, पहला काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो मशीन बिकी या जिसे आपने डिस्पोज किया उसका डेप्रिसिएशन कितना है? सर गिवन था इस बार, कितना? 35,000। वो डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में पड़ा है? सर हम तो सारा पैसा एक ही अकाउंट में डाल रहे थे। कौन से अकाउंट में? प्रोविजन यही डाल रहे थे ना। तो अब निकालो यहाँ से वापस उस मशीन, जो मशीन आप बेचने वाले हो, डिस्पोज करने वाले हो, उस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन आपके पास है? सर 35,000। निकालो यहाँ से बाहर, निकाल दिए। निकाल के कहाँ भेजोगे? जो मशीन बिकी उसमें डाल दो, दो काम, दूसरा अकाउंट खत्म। फिर इसका क्या किया? बैलेंसिंग। कैसे? सर 50,000 की मशीन डिस्पोज की, 35,000 हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया डेप्रिसिएशन से, हमारे पास पड़ा हुआ था, 15,000 का लॉस हो गया, बैंक में कुछ आया नहीं इस बार। क्या कितना सिंपल काम कर रहे हो आप लोग? मालूम है कितना सिंपल काम कर रहे हो? अगर समझोगे, अगर रट्टाफिकेशन करोगे ना, इसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे, फिर नहीं समझ पाओगे। कितना सिंपल काम आप कर रहे हो। हम कर क्या रहे हैं? हम एक अकाउंट में से मशीन को निकाल देते हैं, जो मशीन बिकी, निकाल अकाउंट कर रहे, अकाउंट ओवर। फिर जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कहाँ है? इस अकाउंट में, इस अकाउंट में। इसको भी निकालते हैं, निकाल दी। निकाल के कहा ले गए? जो मशीन बिकी उसके अकाउंट, कहानी खत्म। इतना सा काम कर रहे हो आप। सर यहाँ हम डेबिट क्यों करते हैं? यहाँ पे अरे यार, जो मशीन अकाउंट है वो असेट्स है, और मशीन जब आप बेचोगे, डिस्पोज करोगे, अकाउंट असेट्स गिरेगा। असेट्स का गिरना सिंपल सी कहानी। सर इसको डेबिट क्यों करते? इसको भी यहाँ लिखो ना। अरे कैसे लिखोगे यार? प्रोविजन एक लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी में लिखते हो ना उसको। और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। और घटती है तो डेबिट। तो जो मशीन बिक रही है उसका पैसा निकाल रहे हो आप, तो लायबिलिटी घट रही है। ये देखो, डेबिट करोगे आप, ये डेबिट कर रहे हो ना। अगर साइंटिफिक रीजन है पीछे इसके, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, या तुक्का थोड़ी है, तभी काम कर रहे हो। उसी बेस पे काम कर रहे हो ना आप। वही जो रूल है आपका 11th क्लास का। ये प्रोविजन कहाँ है? लायबिलिटी में लिखते हैं आप। इसका बढ़ना और घटना, ये देखो घट रही ना। यहां से 35 निकाल रहे हो वापस, प्रोविजन में से 35,000 वापस खींच रहे हो। किसके लिए? जो मशीन बिक गई उसके लिए। तो डेबिट करोगे ना, फिर घट जाएगा। ये डेबिट कर दिए, और यहाँ पे आपने इस अकाउंट में डाल दिया। यहाँ बैलेंसिंग कर दिया आपने, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बहुत सिंपल छोटा काम कर रहे हो आप। अब इसे जितना मर्जी बड़ा समझ लो, तो आप दिमाग में बिठा लो यार ये बहुत बड़ा काम है, 3 अकाउंट। लेकिन ये बहुत सिंपल काम कर रहे हो आप। ये 3 अकाउंट आप बना रहे हो, ये सिर्फ लैंग्वेज का ट्विस्ट है। अभी तक जो आपने किया वो हर बार कॉस्टिंग आ रहा था। अगर कॉस्टिंग ना हो तो क्या होगा? आप करते हो वाला केस, और उस केस को करें, फिर खत्म करते हैं। आ जाओ, ये लो केस नंबर 7 करते हैं। अगर कॉस्टिंग ना, अब है ये है मेन काम। ये जो कर गया वो समझ लो तर गया। लो वो तर गया मैंने, पार हो गया। लो केस 7। अरे तू कभी आता कभी नहीं आता है? तो भी वो बरसात की तरह हो गया, बरसात की तरह। बरसात आती है, बरसात नहीं आती। मालूम है आपको, उस दिन यहाँ बारिश नहीं होती थी। मैं यहाँ से बाहर निकला, बाहर वो मेन रोड पे, इतनी जबरदस्त बारिश में हैरान हो गया। यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी, और वहां बारिश हो गई रोड के उस पर। आ जाओ, लो इधर आ जाओ फटाफट, जल्दी से एक केस और लिखो फटाफट। इस बार हमने किया प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा एक केस कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 2017 और 2018। आज फटाफट आ जाओ, बस खत्म करें। ये 8 लाख है जी। एक और केस है, कोई है पीछे? 8 लाख और 7,60,000। आ जाओ। और हाँ, ये दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सुनो मेरी बात, यहाँ प्रोविजन भी लिखा आ सकता है और एक्यूमुलेटेड भी आ सकता है। मैंने लास्ट केस में आपको लिख के दिखा दिया। यहाँ पे गलती से कोई लिखा आ जाए ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, घबरा मत जाना, उसका मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही नाम है। आ जाओ, ये हो गया 270 और 3,15,000।
ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। और एडजस्टमेंट दे रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज on plant and machinery is rupees 80,000 and a machine having a book value of rupees 1,40,000 एक मिनट अभी थोड़ा सोच लो, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। तो आगे नहीं पढ़ रहा है, कॉलेज में गया नहीं, कौन से कॉलेज में? डेली एडमिशन, बीकॉम जनरली है, तो वेरी गुड। हाँ जी, लो इस बार कॉस्टिंग नहीं थी। आप देख रहे हो इस बार क्या चेंजेस है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार हमारे पास कॉस्टिंग नहीं दिया। उसने क्या कहा, A machine having a book value। सुनो मेरी बात, देखो सुनो मेरी बात गौर से सुनो। काम तो उन्हीं तीनों अकाउंटों में होगा, काम तो उन्हीं 3 अकाउंटों में होने वाला है। उन्हीं 3 अकाउंटों में बनाते हैं, उन्हीं 3 अकाउंटों में काम होगा। लेकिन बहुत बेटर है जगह, लेकिन सुनो मेरी बात, बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। क्या इस बार आपको पूरा दिमाग निचोड़ के लगाना होगा आपको इसके ऊपर। देखो क्या क्या दिया है, इधर देखो। आप पहला अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉस्ट नहीं दिया हो। पहली बार यू कैन नॉट क्लोज द फर्स्ट अकाउंट। दूसरा अकाउंट भी आप बंद नहीं कर सकते और तीसरा अकाउंट भी बंद नहीं कर सकते। आपको चलना होगा इस बार उल्टे तरीके से। अपने आप से दिमाग लगाओ, सोचो समझो, करो, क्या करोगे बताओ। लेकिन बनेंगे 3 ही अकाउंट। आ जाओ, हम साथ साथ चलते हैं और साथ साथ बनाते हैं 3 अकाउंट। आ जाओ फटाफट से, ये लो। पहला अकाउंट आराम से शांति के साथ, देखो बातें करने से नहीं होगा, सोचने से होगा। दूसरा अकाउंट फॉर्मूला लगाओ, जो मर्जी लगाओ, मर्जी आपकी, आंसर निकालना है। ये लो, तो पहला मशीन अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा ये सबसे हार्ड केस है इसका। मतलब ये इसकी हद है, हद। ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, हद है इसकी। ये सबसे हार्ड केस है। आपकी बुक में क्वेश्चन है इसके साथ में, लेकिन ये हद है, इसके आगे नहीं जाता किसी भी हाल में ये केस। ये लास्ट है, मतलब जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो ना, ये दिया हो, ये इसकी हद है। अब इसके आगे आप तो खींचेगा नहीं हो, ये लास्ट है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आ सकते। ये भी एक ही बार है, एक ही क्वेश्चन अभी बुक में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके साथ ऐसा वाला। लेकिन ये सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आता है ऐसा वाला। ये हद है, इसके आगे हार्ड नहीं आ सकता। मैंने आपको हद तक करवा दिया। कौन सा केस चल रहा है? 7वां 8वां? बस एक और करवाएंगे, वो इसमें नहीं है, उसमें ये नहीं होगा, पीएफटीडी वो करवाएंगे एक केस। चलो जल्दी से, सबसे पहले डालते हैं इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग। लो जी, आज ओपनिंग डालो, कितना है इसका? इसका ओपनिंग अब आ जाओ, इधर देखो क्या है, मेरी बात सुनो मेरी बात। अब हम ढूंढते हैं क्या है हमारे पास। देखो इधर पहला अकाउंट बंद करने के लिए चाहिए जो मशीन हमने बेची वो कितने की थी, उसकी कॉस्ट, और यहाँ कॉस्ट नहीं थी। पहला अकाउंट बंद नहीं हो सकता। जब तक पहला अकाउंट बंद नहीं होगा ये अकाउंट स्टार्ट नहीं हो सकता। देखा आपने? फर्स्ट अकाउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट थिंग क्या चाहिए? द मशीन विच वी हैव डिस्पोज्ड। क्यों कॉस्ट चाहिए? क्योंकि सर ये कॉस्ट दी हुई है ना, तो हमें कॉस्ट चाहिए। और यहाँ क्या दे रहा है? बुक वैल्यू। घुमा दिया पहले चक्कर में, फंस गए आप, कोई बात नहीं, जो दिया उसको ढूंढते हैं। क्या दिया है देखो, बोलता है बुक वैल्यू रुपीज 1,40,000 was sold for रुपीज 1,50,000। एक बात तो सच है,
1.40 की मशीन 1.50 में बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हुआ। जो है वो डाल लेते हैं, ये लो 2 SPL प्रॉफिट हुआ 10,000 का, ये तो गिवन है भाई 10 का प्रॉफिट। और सुनो ना, 1.40 की मशीन कितने में बिकी? 1.50 में। बैंक में कितना पैसा है? बस इसके ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, और तो नहीं है। एक चीज और हो सकती है, देखो क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹80,000। पूरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना है? 80,000। तो मन में क्या दे रहा है? बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। सुना आपने? वो बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पूरी प्लांट एंड मशीनरी जो बिकी उस पे नहीं, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 80,000। वो दे दिया 80,000। हो गया। मुझे बताओ क्या निकाल सकते हैं आप? डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन। और निकालते हैं, देखो कितना आया? ये देखो, ये कितना है? 3 लाख। ये नो 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 नो, नॉट एज्यूम, गिवन है भाई। ये देखो साफ लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर लिखा होता डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर जो बिकी, तो फिर मैं यहाँ डालता। साफ साफ लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹80,000, पूरी प्लांट मशीनरी के ऊपर, ऑन इट के ऊपर नहीं, ऑन दिस मशीन नहीं जो बिकी है, ऑन इट नहीं लिखा। आप समझो, छोटा सा वर्ड है, ऑन इट नहीं लिखा ना इस बार। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी में कितना डिफरेंस है? 80,000, इसलिए पूरे साल का गिवन है। ठीक है, आ जाओ, कितना निकल के आया? 35 आया। ये देखो, ये कितना आया? मशीन आ गई 175। ये लो, इसका मतलब ये आ गया 185, ये भी आया 185, तो ये कितना आया? 175, इसका मतलब ये आ गया 175। लो, सारे अकाउंट बंद हो गए। सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। जो गिवन था उसको हमने किया, जो हमारे पास गिवन था वो हमने किया। ये लो, दोबारा से एक बार, ये देखो आप, दोबारा से आ जाओ, एक बार दोबारा से चलते हैं, एक बार दोबारा से। ये गिवन था 3,15,000। एक बार दोबारा से देखो, आ जाओ एक बार, ये देखो दोबारा से एक बार, फिर से लो, फिर से नया। गौर से देखना, तो गौर से, इस बार गौर से देखना, दोबारा नहीं, किसी को नहीं समझाऊंगा। ये तो देखो, सुनो मेरी बात, हम यहाँ पे खड़े थे, हम यहाँ पे खड़े थे, ये हमारे पास गिवन था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और कुछ भी नहीं था। अब सुनो मेरी बात, आराम से पढ़ना। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹80,000। अरे सुनो, वो ये नहीं कह रहा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, और ऐसा भी नहीं कह रहा था मशीन विच वॉज बीन सोल्ड, ऐसा भी नहीं कह रहा। वो डेप्रिसिएशन बता रहा है पूरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और पूरी प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन बता रहा है? 80,000। इसका मतलब जो सबसे पहले उसने हमें दिया वो ये दिया, बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। कितना डाल दिया हमने, जो गिवन था वो डाल दिया। अगला देखो क्या बोलता है, एंड अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,40,000 was sold for ₹1,50,000। 1.40 की मशीन 1.50 में बेची गई। बोलो प्रॉफिट में बेची गई या लॉस में बेची गई? प्रॉफिट पे। लॉस इस तरफ आता तो प्रॉफिट किस तरफ आएगा? ये भी दे दिया। और उसने क्या दिया? कितने की बेची मशीन? तो बैंक में कितना पैसा आया? बस सुनो मेरी बात, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं था, लेकिन इतना बहुत था। सब कुछ करने के लिए ये आइटम बहुत हो गया। ये देखो, यहां से हमने क्या निकाला मालूम? डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन कितना आया? 35। और इस 35 को हम कहा लेके आए? क्या लिखा हमने? बाय। और यहाँ कितना हो गया? जब ये 185 आया तो यहाँ कितना बैलेंस निकल के आया? और ये 175 कौन सा है? कहानी खत्म हो गई। सच्ची में कहानी खत्म हो गई। यही था।
इतना सा ही करना था। इस बार हमने ये खुद निकाला 175, ये गिवन नहीं था। इस पर बुक वैल्यू गिवन है, लेकिन बुक वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ पक्का गिवन रहेगा। डेप्रिसिएशन पूरी प्लांट मशीनरी पे, अगर यहाँ लिखा होता डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, तो फिर मैं यहाँ डालता, इस पर डालता और बाकी भी निकाल लेता, सब कुछ निकल जाता। ठीक है जी। लेकिन उसने इस बार हमें ये डेप्रिसिएशन दे दिया। इतना सा डेप्रिसिएशन देने के साथ सब कुछ क्लियर हो गया। जैसे ये डेप्रिसिएशन आया, मैंने इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, इसका डेप्रिसिएशन निकाला, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर इस मशीन के बारे में बोलता है कि उसकी बुक वैल्यू 140 है, जो बिकी 150 की। तो 150 बैंक में आए, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। मैंने ऑटोमेटिक बैलेंस निकाल दिया, बुक वैल्यू निकाल ली, कितनी 175। आप चाहो तो इसको घुमा के दोबारा से देख लो, 175 ही आएगी। वो फॉर्मूला लिख के देखो आप, कॉस्ट प्राइस लिख लो, लिख के देख लो, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करके देखो। मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूले, करके देखो क्या लिखवाया था। फॉर्मूले में डाल के देखो, यही आएगी 175 ही आएगी। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस निकालनी थी इस बार, ये हमने इस बार निकाल ली, यही आएगा आपके पास 175। ठीक है जी। यही निकालना था इस बार, ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, मैंने ये निकाल लिया। और ये निकालते ही मेरा ये अकाउंट भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। फिर वो 4 आइटम आ गई। देखो, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, ये क्या होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये माइनस हो जाएगा। ये और ये कितना है, ये 135, कितना यहाँ, और ये क्या होगा मालूम है, निकाल लिए 4 आइटम, 1 2 3 और 4। इससे ज्यादा डिस्टर्ब आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा डिस्टर्ब आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है आपके साथ इस केसेस पे, मैक्सिमम, ये हद है, इसके ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इससे ज्यादा डिस्टर्ब आप नहीं होगे इस केसेस के अंदर। ये सबसे लास्ट केस था, वेयर देयर इज अ बुक वैल्यू गिवन, और यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट, और यहाँ क्या गिवन है, बुक वैल्यू। हम उल्टा घूम के निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम उल्टा घूम जाएंगे। जैसा वो अकाउंट तो 3 ही है, चौथा तो कुछ है नहीं। हमें इस बात का क्लियर होता है, एक एंट्री यहाँ पे आती है, एक एंट्री यहाँ पे आती है, या एक एंट्री यहाँ पे आती है, और फिर 2 एंट्री यहाँ पे आती है और एक एंट्री यहाँ आ सकती है। बस इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये मैक्सिमम है। आप घर जाके इसकी ट्राई करो। अगर कहीं डाउट रहेगा तो कल ये वाला केस मैं दोबारा करवा दूंगा। अभी एक केस और बच गया, मैं वो अब नहीं करा सकता, अब वो मैं नहीं करा सकता। मैंने ऑलरेडी 20 मिनट खा लिए अगले। ठीक है जी। हम इसके आगे कल करेंगे, लेकिन कल हम इसके केसेस को खत्म करेंगे और इन्वेस्टमेंट के केस को खत्म करेंगे। उसके 2 छोटे छोटे केस है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है जी। चलो बस।